जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, वो तुलसीदास जी ने कहा था कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो साथियों, अब हम सारे भूतपूर्व सैनिक हैं। अब एक दूसरे के प्रति दया दिखाना है। अब से पहले जो किया उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो अब हम करेंगे उसको सब देखेंगे। तो अपनी लाइफ में जो कुछ कर सकते हो अच्छा करने की कोशिश करें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, जो सबसे अहम जानकारी है वो है डीएसपी अकाउंट के खुलवाने के फ़ायदे और अकाउंट खुलवाने का सही तरीका। यानी डीएसपी अकाउंट, कल भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे साथी ये बोलते हैं, कमेंट्स में मुझे ये बोलते हैं कि सर ये कुछ नहीं है और इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो आज मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा कि 2 एक्स सर्विसमैन हैं जिनकी एक्सपायर हो गई थी, डेथ हो गई थी, और उनके बच्चों ने 50 लाख रुपए डीएसपी अकाउंट से क्लेम किया है। मैं उनके चेक दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा। और एक जो सूबेदार का बेटा है वो आर्मी में है, उसने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे लेटर लिख के भेजा, पूरी जानकारी दी कि किस तरह से हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी साथियों किसी के साथ अनहोनी हो सकती है, तो जितना भी शेयर हो सके इसको ज़रूर, इस जानकारी को अपने साथियों में शेयर अवश्य करना। मैं विद डिटेल दिखाऊंगा, चेक दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा। अगली हम बात करेंगे सैनिक की मृत्यु के बाद कहां से और कैसे पैसे क्लेम कर सकते हैं, सही जानकारी। आधे से ज़्यादा सैनिकों को नहीं पता है कि सैनिक की मृत्यु के बाद हमें सहायता राशि कहां कहां से प्राप्त होती है और कितनी होती है, और उसका सही तरीका क्या है, उसको क्लेम हम कैसे कर सकते हैं। ये जानकारी बहुत से फौजियों को नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं आज सही और सटीक जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ, किसी भी एक्स सर्विसमैन की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है 15 साल माने रिटायरमेंट के बाद, जो हमारा एजीआई में बीमा होता है, तो उससे साथियों 3 लाख रुपए हमें मिलते हैं। मैं उसका तरीका बताऊंगा और सारी जो प्रक्रिया बताऊंगा कि किस तरह से हमें मिलते हैं। अगली हम बात करेंगे कि डीएसपी अकाउंट से जो एक्सीडेंटल बीमा हमारा होता है, डीएसपी अकाउंट जो देता है, उससे हमें 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब आते हैं साथियों नॉर्मल डेथ। नॉर्मल डेथ केस में, यानी जैसे बीमारी से डेथ होगी या वैसे डेथ होगी, एक्सीडेंटल नहीं है, नॉर्मल डेथ है, तो उसमें हमें सहायता मिलती है सबसे पहले जिला सैनिक बोर्ड से 12,000 रुपये। और ये कैसे मिलेंगे कि आपको डेथ सर्टिफिकेट ले जाना होगा, उसकी कॉपी जिला सैनिक बोर्ड को देनी होगी। वो सहायता राशि 12,000 रुपये हमें एक मुश्त देते हैं। दूसरा है स्टेशन हेडक्वार्टर। साथियों, स्टेशन हेडक्वार्टर भी 7,000 रुपये सहायता राशि देता है सैनिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को, और सब एरिया हेडक्वार्टर देता है 10,000 रुपये। यानी उसका क्रियाक्रम करने का ये खर्चा, जो भी सैनिक इसके जानकारी के अभाव में वो नोट कर ले कि यहाँ से हमें जो भी पैसा मिलता है वो यहाँ से हमें सहायता राशि प्राप्त होती है। अगला है साथियों सैनिकों को टोल टैक्स माफ़, 15 अगस्त से नियम लागू। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और नितिन गडकरी जी ने ये एक स्पेशल टैक्स माफ़ी की योजना एक्स सर्विसमैन के लिए दी है, जो कि 15 अगस्त से लागू हो जाएगी। और इसमें एक नया बदलाव किया है कि अब के बाद बाइक पे भी लगेगा टैक्स, यानी बाइक पे भी टोल टैक्स लगेगा। अब से पहले नहीं था, लेकिन नए नियम के अनुसार बाइक पे भी टोल टैक्स आपको भुगतान करना होगा। अगला साथियों डीजीआर का जॉब फेयर, 500 ऑफिसर्स को न्योता, जवानों को कब मिलेगा मौका। यानी ऑफिसर्स को ही दे हैं, जवानों को तो ज़रूरत ही नहीं है जॉब की, इसलिए इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब है डीजीआर ने सिर्फ ऑफिसर्स को न्योता दिया है। अगला साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जून की पेंशन 30 जून को होगी क्रेडिट। मैसेज सभी के पास आ चुके होंगे, जो भी एडवांस मैसेज आते हैं। यदि किसी के पास नहीं भी आया है तो किसी कारणवश नहीं आने से भी किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 30 जून को मैसेज आ चुका है, आपकी पेंशन
क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में। तो चलो साथियों, अभी हम खबरें बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम ये डीएसपी अकाउंट का पूरा तरीका बताएंगे, कहाँ किस किस बैंक में खुलता है और क्या इसका तरीका है। तो सबसे पहले मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि इससे कुछ नहीं मिलता है, ये बैंक सिर्फ खाता बढ़ाने के चक्कर में रहता है। तो एक सैनिक की आप बीती जिसने 50 लाख रुपए क्लेम किए हैं, वो एक सूबेदार साहब का बेटा है और वो भी एयरफोर्स के अंदर सार्जेंट के पद पर है। और उसके पापा की जो डेथ है 20 जून 2025 को हो गई थी और उसके बाद उसने एक क्लेम किया। तो उसने मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा कि सर मैं अकेला किस किस को जानकारी दे सकता हूँ, आपका यूट्यूब चैनल है, वो हमारी वीडियो देखता रहता है। तो उसने यही बताया कि मैं आपको ये लेटर भेज रहा हूँ ताकि सभी भाइयों को इसकी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से दी जा सके। तो चलिए साथियों, मैं उसका लेटर पढ़ के सुनाता हूँ। बैंक के द्वारा हालांकि हमें इसे क्लेम करने में काफ़ी समस्याएं आई। बैंक मैनेजर को भी पता नहीं था कि कैसे इसको क्लेम करना है और फाइनली हमें यह अमाउंट मिला। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत ही जागरूक है और लोगों को जागरूक करता है। ये एकदम सही वीडियो है। इसके बाद मैंने जो 50 लाख का क्लेम वहाँ से लिया और उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने 3 लाख रुपए एजीआई से भी क्लेम किए और स्टेशन हेडक्वार्टर से 10,000 रुपये और 7,000 रुपये सीएसडी कैंटीन सब एरिया से के द्वारा सहायता राशि दी गई थी। और अभी जिला सैनिक बोर्ड ने भी हमें वादा किया है कि आपकी मम्मी की पेंशन शुरू होने पर आपको 12,000 रुपये जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से भी राहत दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। तो इन सब क्लेम के अलावा और भी क्लेम हैं, जैसे डेबिट कार्ड के द्वारा और दूसरा है मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा जो भी क्लेम मिलता है। तो ये क्लेम भी लेने ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि मैं इसकी भी कार्रवाई कर रहा हूँ और इसको भी हमने क्लेम करना है। आगे उन्होंने लिखा है कि जानकारी के अभाव में हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं जो कि हमें बहुत कुछ लागू। जैसे दूसरा है मैरिज ऑफ वन गर्ल 18 से 25 साल 5 लाख रुपए, उसके भी हमें दिए जाते हैं। अब मैं पंजाब नेशनल बैंक का वो लेटर आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ जो पंजाब नेशनल बैंक ने लिखा है। तो इससे ये है, इसका सब्जेक्ट है पीएनबी रक्षक फॉर वेटनर्स। तो इसमें लिखा है ऑल द रिस्पेक्टिव वेटनर्स विल ऑलवेज रिमेंबर टू आवर सर्विस एंड लव टुवर्ड्स कंट्री ऑल ऑफ द ब्रेव एंड सोल ऑफ द कंट्री। यानी उन्होंने लिखा है कि ये हमारी तरफ से सोल्जर के लिए सौगात है और फ्री लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस है। इसमें इंश्योरेंस बेनिफिट्स हैं। तो इसमें पर्सनल एक्सीडेंट में इंश्योरेंस जो है 50 लाख रुपए का है और एयर इंश्योरेंस यानी जब आपको एयर एक्सीडेंट में कुछ भी मृत्यु हो जाती है तो सीधा 1 करोड़ रुपए डीएसपी अकाउंट की तरफ से दिए जाते हैं। और 2 बच्चों के लिए 4 साल तक 20 लाख रुपए एजुकेशन अलाउंस के तौर पर भी डीएसपी अकाउंट के माध्यम से दिए जाते हैं। तो साथ ही ये डीएसपी अकाउंट खुलवाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसके बताता हूँ सही तरीके, किस तरह से हमने ये अकाउंट खोलना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था कि यदि किसी कारण एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो आपने सबसे पहले एफआईआर करानी है, उसके बाद पंचनामा कराना है और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो बॉडी का पोस्टमार्टम अवश्य करा लेना है। और उस पोस्टमार्टम में सबसे पहले एक्सीडेंट का जिक्र ज़रूरी है, जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था वो एफआईआर के द्वारा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल होना अति आवश्यक है। उसके बाद ये सारे दस्तावेज लेकर सबसे पहले तो आपने जो डीएसपी अकाउंट खुलवाया है उसको कंफर्म करें, उसकी पासबुक ले लें और उसके बाद भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो जाए तो साथियों 50 लाख रुपए बहुत बड़ी एक सहायता है। तो इससे हमारे वहाँ से कुछ नहीं जा रहा है, हमारे पास से कुछ नहीं जा रहा है। बस आप सभी से ये अनुरोध है
कि इस जानकारी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेटिव है, आपके साथी हैं, उन सभी तक पहुंचाना अति आवश्यक है, ताकि उनको ये हेल्प मिल सके और उनको भी आपकी दुआ मिल सके और वो आपकी लंबी उम्र के लिए कामना कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य व नई जानकारी को लेकर। तब तक